along with our Deputy Directors, Dr. Rahul Kumar Sir, Sandeep Sharma Sir, Ashutosh Sir, Dibakar Sir, Lingam Sir, to please come on the stage for lighting of lamp ceremony. Bhagwan Verma Sir, please give a round of applause. I'll also request our Hindi officer, Manish Sir, to please join us on the stage, and our fellow field officers as well. Julesha Ji, Mithun Ji, to please come on the stage for the lighting of lamp ceremony. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं इस नाट्य प्रस्तुति की लेखिका एवं संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी साथी सुश्री जुलेशा सिद्धार्थ जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की संकल्पना को हमारे दर्शकों के बीच में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रमौली जी। आज हमारे सामने प्रस्तुत है महानाट्य करेंगे रक्षा सिंदूर की। यह महानाट्य प्रस्तुति भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर आधारित एक कहानी है। भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी हमले का यह दृश्यात्मक मंचन है। इस नाटक में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के अत्यंत साहसी तरीके से हुए योगदान की कहानी है। ये कथा है वीर जवानों की, देश के पहरेदारों की। ये कथा है देश के पहरेदारों की। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक महानाट्य करेंगे रक्षा सिंदूर की। कश्मीर की वो ठंडी वादियां जहां हम एक साथ मुस्कुराए, सर्द हवाओं में गर्म चाय सिपकी। उन्होंने मेरी हथेलियां थामी और कहा, जन्नत है यहाँ। हम खूब हंसे, तस्वीरें ली, पर अचानक उस मोड़ पर कुछ का क्या नाम है तुम्हारा? बस मैं चीख भी ना पाई। क्या नाम इतना भारी हो सकता है कि इंसान मर जाए उससे? क्या कोई धर्म इतना छोटा हो सकता है कि जान पहचान से बड़ी हो जाए?
और एक सवाल जो हर रात मेरी रूह से पूछता है, क्या मैं विधवा हो गई या देश के नाम की सौगात? आतंक क्या है? आतंक एक प्रतिशोध, एक बदला, या मन की एक जहरीली कटुता, एक ऐसी कटुता जो दर्श करती है मानवीय वंश का, नामो निशान मिटा देती है उसके अस्तित्व का, मानव के उन सारे मूल्यों का जिन्होंने कभी प्रदान की थी शांति, जिन्होंने संस्कारित किया था मानव। क्यों हमने राजमार्ग छोड़ दिया और पगडंडी भी भुला दी राह चलते चलते? क्यों हम भटक गए राह चलते चलते, छोड़कर हमारे अपनों के अपने फंस गए किसके जाल में हम? क्यों? ये एक दर्दनाक सवाल है जो मन की गहराई से, जहन से आ रहा है। आग की लपेट में जलता ये सवाल फैल रहा है मन मस्तिष्क में एक तूफान की तरह। क्या होगा हम सबका? कभी हमने सोचा है? क्या हमने जाना है इस तथ्य को? क्या होगा हमारी संतानों का? क्या वे हमें माफ करेंगे? कैसा है ये आतंक? कितने रंगों का, कितने ढंगों का, अपने आप में एक नया आतंक, कभी धन को लेकर, कभी देश को लेकर, कभी जात तो कभी सत्ता को लेकर, कभी जागतिक तो कभी आर्थिक, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक, कभी सांस्कृतिक तो कभी राजनीतिक। कितनों को अपनी चपेट में लपेटा इस आतंक ने, कितनों को तबाह कर दिया इस आतंक ने, रावण के, दुर्योधन के, हिटलर के, मुसोलिनी के। इस आतंक ने किया राज जीवन मूल्यों का, आदर्शों का, इंसानियत का गला घोट दिया, मासूमियत का और उसके वजूद का। क्यों बर्दाश्त करें हम? संवेदन शून्य नहीं हम। आओ प्रण करें, संगठित हो संघर्ष करने का, आतंकवाद समाप्त करने का। भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और सैन्य क्षमता का प्रतीक है। इसने न केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्यंत समन्वित, तकनीकी और साहसिक तरीके से भाग लिया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के साथ साथ साइबर एजेंसियों और खुफिया इकाइयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये कथा है वीर जवानों की, मदमस्त दीवानों की। पागल थे जो मर मिटने को, देश की खातिर मर मिटने को, लगाकर माटी माथे पर खाई थी जिन्होंने कसम देशभक्ति की। ये कथा है वीर जवानों की, मदमस्त दीवानों की। ये कथा है देश के सपूतों की, भारत मां के बेटों की। खड़े हैं जो प्रहरी बनकर, तिरंगा ऊंचा फहराकर, की है रक्षा जिन्होंने देश की। ये कथा है देश के सपूतों की, भारत मां के बेटों की। वीर
जवानों की, मदमस्त दीवानों की। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वे हमारे थे, अपने थे, भारत माँ के सपूत थे। वे शूरवीर थे, समर्पित थे, भारत माँ के सपूत थे। अपने गांव से दूर, रिश्ते नातों से दूर, देश की रक्षा करते वे भारत माँ के सपूत थे। बर्फीली चट्टानों को पार कर, दरिया और समंदर को पार कर, ऊंचे पर्वतों के शिखर पर तिरंगा लहराते वे भारत माँ के सपूत थे। वे हमारे थे, अपने थे, किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई और किसी के दोस्त थे। वे भारत माँ के सपूत थे, हमारे थे, अपने थे, अपनों के अपने थे। वे भारत माँ के सपूत थे। मैं वीर जवान, पहचान मेरी थल सेना, भूमि पर लड़कर करता हूं सुनिश्चित राष्ट्र सुरक्षा। करके बाहरी आक्रमण, आंतरिक खतरों से बचाव, अपनी सीमाओं पर रखता हूं शांति और सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाओं में करता मानवी बचाव, सर पर कफन बांधकर सरहद पर देता हूं पहरा। मैं वीर जवान, पहचान मेरी थल सेना। मैं वीर जवान, पहचान मेरी नौसेना। सागरी सीमाओं का रक्षक, सागर के नीले रंग का संरक्षक। उस शिखा में मेरी कहानियां बोई जाती है
जहां मिलता है जहाजों और पनडुब्बियों का सहारा, गहरे महासागरों में जहां लहरें गले मिलती है, कर्तव्य, सम्मान और आज्ञा का वर्दी में एक प्रतीक खड़ा है। हम उद्देश्य से आगे बढ़ते, सदैव धन्यता उसकी मानते, किया जिसने गर्व से सम्मानित, हम उस वर्दी को पूछते हैं। मैं वीर जवान, पहचान मेरी वायुसेना, उड़ते हैं आकाश में चीर कर नभमंडल को, गतिमान होते हैं अवकाश में पार कर सौर मंडल को, थल को निहारते जल को निहारते, जल थल का कवच हम, टूट पड़ते हैं शत्रु पर, ऊपर से नीचे तक बमबारी बरसाकर, खत्म करते हैं दुश्मन को जब तब लेते हैं सांस चैन की, करते हैं बरसात फूलों की, विजय की लहरा कर पताका, जब उतरते हैं सरहद पर तब धन्य होते हैं हम। जल थल के साथ वायु का मिलन होता है जब, तब होता है चक्र गतिमान, इस चक्र पर होकर सवार हम पुनश्च करते हैं वार, हम हैं सदैव तैयार, वायुसेना के हम तलबगार, हम हैं देश के पहरेदार, मैं वीर जवान, पहचान मेरी वायुसेना। मैं वीर जवान, अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाला एक सच्चा देशभक्त, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, निष्ठा और गर्व की गहरी भावनाओं को सम्मानित करता हूं। अपने बलिदानों का साज चढ़ाकर वतन के लिए कुर्बान होता हूं। बहादुरी से अपनी कुर्बानी देने वाला मैं वीर, पूछता हूं उस आजादी की किताब से, क्या है मेरी पहचान, जिससे मैं था बिल्कुल अनजान। आज मैंने आजादी की किताब पढ़ी, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर सारे बेनाम चेहरे थे, धुंधली आंखों से मुस्कुराकर जो कह रहे थे, नहीं जानता है हमें ये नया हिंदुस्तान, तिरंगे के किसी भी रंग में मिला लो, वही है हमारी पहचान। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर बस अनगिनत नाम थे, जो स्वर्ण अक्षरों से अलंकृत किए थे। आखिर में ये पंक्तियां लिखी थी, हम सबका चेहरा एक है, भारत का नक्शा देखा है ना, बस वही तो हमारा रूप है। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर कुछ आजादी के किस्से थे, इतिहास के शायद छूटे हुए वो हिस्से थे। बड़ी असाधारण सी वो सारी कहानियां थी, लेकिन जब उन्हें पढ़ रहा था तो एक एक शब्द से जय हिंद, जय हिंद ऐसी गूंज उठ रही थी। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर हजारों अगुवाओं की जंग लिखी थी और उनकी लाखों परछाइयां जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, मगर आजादी की रोशनी में नहीं दिखी ये प्रतिछाया। वतन के लिए उन्होंने भी तो अपना लहू था बहाया। आजादी की उस किताब में हर पन्ने पर उनका जिक्र है, जिनका कोई भी इतिहास नहीं है और कोई नहीं जानता वो कौन है, क्या है। लेकिन साथियों, उनके माथे पर भी बलिदान का तिलक सजा है। आज मैंने आजादी की ये किताब पढ़ी, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मैं लड़ जाना, ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी।
में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन कौन शामिल था और मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना कि सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने थाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक रह जाना हर कतरा बोल रहा। चलना है बन के कमर तक दुनिया बन के मौत नू वाचा मारे हर कपड़े सारे। चलना से बन के कमर तक दुनिया बन के मौत नू वाचा मारे हर कपड़े सारे। शहीदों का कफन है, शहादत ए वतन है, 3 रंगों में रंगा अमन है। शहादत की आग में जला है, आजादी के असफार में बड़ी दूर तलक चला है अमन की पहचान, यह मेरे देश का झंडा है। लहराए आसमान पर यह भारत का तिरंगा है, यह भारत का तिरंगा है। मेरे सपनों को तुम्हारे इरादों की जरूरत है, मेरी उम्मीदों को तुम्हारी निष्ठा की जरूरत है। तुम्हारे दिल में जरा सी जगह चाहिए, हो ना हो तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। कोई है जो मुझे झुकाना चाहता है, मैं डरता हूं। कोई है जो मुझे उठाए खुद झुक जाता है, मैं संभलता हूं। अपने रंगों को तुम्हारी जिंदगी में भरना चाहता हूं, उससे बना एक नया भारत देखना चाहता हूं। क्या करूं, खुदगर्ज हूं मैं, हर जगह खुद का जिक्र हो चाहता हूं मैं। फिर चाहे खुला आसमान हो या बंजर जमीन, बहता पानी हो या फिसलती रेत हो, कोई गीत हो या पुरानी रीत हो, हर ऊंचाई पर खुद को देखना चाहता हूं। पर उससे पहले मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आपकी बदलती सोच में बसना चाहता हूं। अगर मुझे आपका साथ मिले तो रूखी हवाओं में भी मैं आपका तिरंगा गर्व से लहराना चाहता हूं, गर्व से लहराना चाहता हूं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। मैं हूं शहीदों का स्मारक। आप सोच रहे हैं मैं यहां क्यों? मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं साक्षी उन सब का जहां पर शहीदों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हां, मैं हूं शहीदों का स्मारक। संपन्न हूं मैं शहीदों की कहानियों से, वेदना में और अचंभित कहानियों से, ताकर्मी और साहसपूर्ण घटनाओं से। मैं हूं शहीदों का स्मारक। रचना कर दी है मैंने अमर काव्य की, रक्त की स्याही से लिखे महाकाव्य की, रंग और आकार से बने चित्र काव्य की, और शब्दों से बुने शब्द काव्य की। मैं हूं शहीदों का स्मारक। पाया मैंने अपने को अक्सर अकेला,
एक दिन होता है शोर, साल भर अकेला। लड़ा था कभी कोई देश के लिए अकेला, सो रहा है मेरी गोद में चिरंतन अकेला। मैं हूं शहीदों का स्मारक, सुनाई देती है रोने की आवाज आज भी, दिखाई देती है आंसू भरी आंखें आज भी, याद आती है अंतिम विदाई आज भी, याद आती है अंतिम विदाई आज भी। दुख होता है जब शहीद होता है कोई आज भी। मैं हूं शहीदों का स्मारक। गीत लिखे गए कई, ये जानता हूं मैं, मीत मिट गए कई, ये जानता हूं मैं, नाम याद है कई, ये जानता हूं मैं, शांति अब भी नहीं, ये भी जानता हूं मैं हूं शहीदों का स्मारक। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वीर जवान अपनी आखिरी सलामी दे रहा था। मालूम था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। हल्का सा एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि विदाई होगी इस कदर। शायद भूल हमारी ही है कि हम रहे यूं बेखबर। कोई चुटकुले सुना रहा था, कोई बचपन के किस्से बता रहा था, कोई गीत गुनगुना रहा था, कोई अपनी खुशियां बांट रहा था। अचानक से सब आवाजें सुन्न हो गई। कहा होगा माँ ने, हमारे आंगन की रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन कुदरत ने थोड़ी नाइंसाफी तो की है। लड़ने तक का मौका नहीं मिला, बस अफसोस यही है। अब कई सवाल उठेंगे, कई दीप जलेंगे, कहीं जोश होगा, कहीं आक्रोश होगा। अब जाग उठेगी ये आवाम, क्या होगा इस सब का अंजाम? शायद अब पलट के जवाब देंगे हमारे खातिर, पर पहला बार कभी हम क्यों नहीं कर सकते आखिर? ये लम्हा थोड़ा ठहर जाता तो अच्छा लगता, वतन के लिए थोड़ा और जी पाते तो अच्छा लगता। लेकिन हमारे शहीद होने से देश बेहतर होगा तो यही सही। हम सोचेंगे कुर्बानी दी है वो यूं ही नहीं। हाँ, हम फिर जन्म लेंगे इसी देश में, चाहे फिर शहीद होना पड़े इसी मिट्टी में। तब तक अपने देश के लिए हम दुआ करते हैं और तिरंगे को यहीं से आखिरी सलाम करते हैं। अपने लहू से मिट्टी का कर्ज उतार कर आया हूं, अब तेरा बेटा होने का फर्ज निभाने आया हूं। घाव को छोड़ सीने के इन सितारों को देख मां,
आज मैं विजयी होकर लौट आया हूँ। हर अदावत को खत्म करके आई हूँ। उस तिरंगे को ऊंचाइयों पर लहरा कर आई हूँ। उसकी गोद में तो मुझे तब सौंपा था ना माँ। आज मैं विजयी होकर लौट आई हूँ। तेरी दुआओं को शुक्रिया कहने आया हूँ। मेरा अंत मेरे सामने था मगर उसे ही सलाम ठोक कर आया हूँ। आंसुओं को पोंछ, जरा हंस दे माँ। आज मैं विजयी होकर लौट आया हूँ। अपना गुजरा बचपन जीने आया हूँ। तेरी छांव में दोबारा पलने आया हूँ। लड़ने के लिए फिर से मुझे तैयार कर दे माँ। आज मैं विजयी होकर लौट आया हूँ। अपने शहीद साथियों को दिल में बसा कर आया हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा जवाब दूंगा, ये वादा करके आया हूँ। फिक्र मत कर, उस दिन भी तुझे गले लगकर यही कहूंगी माँ। आज मैं विजयी होकर लौट आई हूँ। आज मैं विजयी होकर लौट आई हूँ। रणभूमि पर जीत का परचम लहरा कर आया हूँ। आज मैं अपनी आखिरी जंग शान से लड़कर आया हूँ। दुश्मन का रक्त बहाकर शहीद साथियों को हमने श्रद्धांजलि सौंपी है। ये फतेह हमारी नहीं बल्कि उनके बलिदान की जीत हुई है। माँ, मैं विजयी होकर लौट आऊंगा, गया था ये कहकर। देर हो गई मुझे आने में। चली गई वो मेरी तस्वीर सीने से लगाकर। अपनी योद्धा माँ के चरणों को मैं अब स्पर्श नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसने लगा दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं गर्व से कहता हूं, मैंने अपना सपना पूरा किया है। सरहद पर रहकर मैंने अपने प्यारे देश को संभाला है। लेकिन इस झूठी उम्मीद में मत रहना कि अब मैं रुक जाऊंगा। वतन का रक्षक हूं मैं, इस पार रहकर अपने वतन के लिए लड़ूंगा। तू भी उठ मानव धर्म को लेकर, भरा है तू भी विजय की धूप से सचकर। वतन को जरूरत है हमारी एकता और नैतिकता की। तो चलो उठो मेरे वीर सिपाहियों, करते हैं भारत तिरंगे को सलाम हम। पूरी कायनात को सुनाई दे, जोर से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत मेरा देश, हम सभी का, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी का, एक सभ्यता के साथ रहने वाले हम सभी का। कौन थे वे लोग जिन्होंने विकसित की ये सभ्यता? क्या वे बाहर से आए? क्या वे पराये थे इसी भारतवर्ष के? आदि पुरुष, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ सोचा मानवीयता के बारे में, मानवीय मूल्यों के बारे में, अनादिकाल से आज तक। कौन थे वे लोग? वे विद्वान, वे सत्पुरुष जिन्होंने सोचा इस ब्रह्मांड के बारे में, इस विश्व के बारे में और इस विश्व में रहने वाले मनुष्य के बारे में। मनुष्य कितने ही प्रकार के वृत्ति प्रवृत्तियों से बद्ध, आशा आकांक्षाओं से बद्ध, बुद्धि भावनाओं से बद्ध। ये मनुष्य करते गया अपने आप को विकसित या अविकसित। इतिहास साक्षी है मनुष्य की हर कृति का, अच्छी बुरी सभी। क्या मनुष्य कुछ सीखा या फिर दोहराते गया वही जिसने व्यथित किया हजारों को सदियों से? क्या आज भी वही दोहराया जा रहा है या नए बीज बोए जा रहे हैं, नवीनता के, सृजनता के? आओ सोचें सब मिलकर, देखें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर, क्या था भारतवर्ष, क्या हो गया भारतवर्ष। आओ सब सोचें मिलकर, क्या चाहते हैं हम? समय के साथ बदलता भारत या भारत के साथ बदलता विश्व?
निर्णय, एक कठोर निर्णय जो बनेगा फिर एक इतिहास, इतिहास से इतिहास को जोड़ता एक नया इतिहास, एक बुलंद भारत राष्ट्र का इतिहास। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब हमारे निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाया जाता है तो हमारी चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। और जब समय आता है तो भारत जवाब नहीं, प्रत्युत्तर देता है। ऑपरेशन सिंदूर उन माताओं की मांग का जवाब है जिनके बेटों को हमसे छीन लिया गया। ये उन बहनों की पीड़ा का समाधान है जिनका सिंदूर छल से मिटा दिया गया। ये सिंदूर अब सिर्फ सौभाग्य का नहीं, भारत के साहस, संकल्प और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें ना तो युद्ध प्रिय है, ना ही रक्तपात, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमारे अपनों की जान ले तो भारत चुप नहीं रहेगा। मैं अपने जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने केवल 23 मिनट में भारत के शक्ति का परिचय करा दिया। साथ ही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम देशभक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित न रखें। राष्ट्र की रक्षा केवल सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की निष्ठा, कर्म और एकता से होती है। आज जो नया भारत खड़ा हो रहा है वह कृपा नहीं, न्याय चाहता है। और आज हमने न्याय किया है। ये युद्ध का युग नहीं, लेकिन ये आतंक का भी युग नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं सभी लोग। और एक बार पुनः इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम सभी जोरदार तालियों से सभी का अभिवादन करें। और मैं इस कला के जो आपके समक्ष ये नाट्य मंचन हुआ करेंगे रक्षा सिंदूर की, उसके जो निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोग उधर खड़े रहिए, वहां जाइए, सब लोग आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं राहुल सर से निवेदन करूंगा कि कृपया पुष्पगुच्छ से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक बार साधुवाद करें। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर। इसके पश्चात मैं सभी हमारे उपनिदेशक महोदयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कृपया मंच पर आएं और हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको सर्टिफिकेट्स एवं रोज पर दे के उनका सम्मान करें। I'll request all the deputy directors, Dr. Sandeep Sharma sir, Ashutosh sir, Dibakar sir, Lingam sir, Bhagwan Verma sir,
to please come on the stage. I'll request our field officers also to please join us on the stage. Mithun ji, Meghwal ji, Anuj ji, Julisha ji. I'll read out the names. First we have Siddharth Khanna ji. I'll request Manish sir also to please join us on the stage. Please give a round of applause. Next we have Kanika Verma ji. तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई दर्शकों की. Next we have Priyanka Verma ji. हार्दिक मुदगल जी. दर्शकों से निवेदन है कृपया तालियों की गड़गड़ाहट बजते रहनी चाहिए. राधिका राज जी. प्रशांत भावरिया जी. भावना अत्री जी. जानवी सिंह जी. जानवी सिंह जी. एरिक मैतेई. चिराग वर्मा जी. I'll request Manish sir to please hand over the rosebuds. आरुषि शर्मा जी. आदित्य अग्रवाल जी. पीयूष गंभीर जी. उदयन आहूजा जी. आदित्य कुमार जी. I'll request our Deputy Director Production, Shri Bhagwan Verma ji, to please come on the stage. All right. इसके पश्चात we have Tozo Saha ji. Please give a round of applause. Manya Jain ji. Dev Jain ji. Dev Jain. Vivek Munde ji. आकाश श्रीवास्तव जी. स्नेहा गुप्ता जी. स्नेहा जी. Now I'll request Ashutosh sir to please hand over the rosebud. विशाल गुप्ता जी. जतिन वर्मा जी. We have now Sanjana ji. रुचि शाही राजपूत जी. कनक वर्मा जी. प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सभी के लिए तालियां बजाइए. इसके पश्चात भूमि मखीजा जी. Last but not the least, I'll also request our makeup team to please come on the stage. राकेश जी एवं उनकी टीम का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा.
हमारे मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने इस नाट्य प्रस्तुति को इतना सुंदर बनाया. प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम. थैंक यू सो मच एवरीवन. इसके पश्चात मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सर कुछ शब्द ऑडियंस के लिए. स्टेज पे रहिए, सब लोग कलाकार सभी लोग स्टेज पे रहे. लाइट आर्टिस्ट सब अंदर क्यों चले गए? माय बाप प्रेक्षक, मराठी में प्रेक्षक को माय बाप प्रेक्षक कहा जाता है. माय बाप दर्शक, दर्शक है तो थिएटर है, दर्शक नहीं है तो रंगमंच का कोई मतलब नहीं है. परफॉर्मेंस हमेशा दर्शक के सामने होता है. इससे दर्शक का एप्रिसिएशन यदि मिलता है तो ये माना जाता है कि रंगमंच पर जो भी हुआ वो सक्सेसफुल हुआ. हमने एक नई सीरीज शुरू की है सीसीआरटी में. हमारे जो स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं, फेलोशिप होल्डर्स होते हैं, जिनके पास बहुत टैलेंट होता है, ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक रंगमंच मिले, उनके साथ काम करें. जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ उनको रहने को मिले, कुछ सीखने को मिले. और जो आर्टिस्ट कलाकार है उनमें जो पोटेंशियल्स है वो पोटेंशियल्स बाहर निकालने का काम ये जो गुरु लोग हैं, जो एक्सपर्ट है, वो लोग करते हैं. इसलिए जहां एक और दर्शक का बहुत महत्व है, वहीं दूसरी ओर जो गुरु होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि कला क्या है, जो ये बताते हैं कि कला की आवश्यकता क्यों है, क्या करती है कला, कितने प्रकार की कलाएं होती हैं, क्यों 64 कलाओं का वर्णन हमारे यहाँ किया गया है, ललित कलाएं क्या होती हैं, फिर ललित कलाओं में भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक क्या होता है और पेंटिंग और स्कल्पचर क्या होता है. एक को परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा गया है, दूसरे को परफॉर्म आर्ट्स कहा गया है. विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग और स्कल्पचर होते हैं. पेंटिंग और स्कल्पचर डांस, ड्रामा और म्यूजिक से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अलग होते हैं. ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी बातें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है. उससे एक परिपक्वता आती है, एक एलिवेशन होता है आर्टिस्ट का एज एन आर्टिस्ट. फिर आर्टिस्ट की सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होती, वो वर्टिकल ग्रोथ होती है. लॉगरिथमिक ग्रोथ कहा जाए इसको. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आज मैं 10 साल का था, कल मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 100 साल का हो जाऊंगा और मर जाऊंगा. दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. बट वर्टिकल ग्रोथ ऐसी नहीं होती. वर्टिकल ग्रोथ आत्मिक उन्नयन होता है. कला आपका आत्मिक उन्नयन कराती है. आपको वर्ड्स आईव्यू मिलता है, बर्ड्स आईव्यू. थोड़ा ऊपर आप उठते हैं और फिर इस दुनिया को अलग ढंग से देखने की प्रवृत्ति आप में निर्माण होती है. ये काम कला करती है.
इसलिए कला की प्रैक्टिस करना चाहिए 24 घंटा। कला की प्रैक्टिस 24 घंटा करेंगे तो मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। अपने आप हम मेडिटेशन की अवस्था में चले जाते हैं तो हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसलिए गलत विचार हमारे मन में कभी आते नहीं है। यह सब कला यदि करती है तो क्यों न कला के माध्यम से हमने हमारे देश की सेवा अलग ढंग से करना चाहिए। क्यों न करें हम। आज राष्ट्र को आवश्यकता है, आज देश को आवश्यकता है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है ऐसे समय में यदि हम कलाकार एकत्रित होके हम ऐसा कुछ काम करके जाते हैं कि हमारे जो सीमाओं पर लड़ने वाले जो हमारे देशभक्त है, जो हमारे सैनिक है, यदि हम उनको स्पिरिचुअली कुछ दे पाए कला के माध्यम से तो मेरे ख्याल से हम कुछ कर पाएंगे। हमने कुछ किया ऐसा उसका मतलब निकलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सीसीआरटी में इस प्रकार के प्रयोग करना शुरू कर दिए है। इसलिए हम यहाँ पर आर्टिस्ट को बुलाते हैं। हम कला को यहाँ पे कला का एक क्षेत्र तीर्थ स्थान बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर कलाग्राम निर्माण करना चाहते हैं। देश के कलाकार यहाँ पर आए, भक्ति भाव से सेवा करें। ये जो भूमि है, ये रंगमंच की भूमि है, ये एक यज्ञ है। ये यज्ञ यहाँ पर किया जाता है और एक पवित्र वेदी हम इसको मानते हैं। तो ये जो कलाग्राम निर्माण होने वाला है, यहाँ पर जब आप सब लोग यहाँ पर आओगे, यहाँ पर साल भर काम करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या निर्माण हो जाएगा, कैसे संस्कार आपको मिलेंगे, कितने परिष्कृत आप हो जाओगे, कितना विकास आपका होगा और आपका सोचने का जो तरीका है वो कितना बदल जाएगा। एक ऐसा कंड्यूसिव, ऐसा वातावरण हम यहाँ पर निर्माण करना चाहते हैं दैट विल बी कंड्यूसिव फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशंस। एक कलाकार अपना एक्सप्रेशन चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो प्रोजेक्ट करना चाहता है खुद को, उसके मन में बहुत सारी आइडियाज आती है, कुछ संकल्पनाएं आती है, उसको प्रत्यक्ष रंगमंच पर उतारने का वो काम करता है, प्रत्यक्ष कैनवास पर उतारने का वो काम करता है। हम ऐसे इस प्रकार का चांस, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हम कलाकारों को, देश भर के कलाकारों को देना चाहते हैं। उसमें ना सिर्फ कलाकारों की बट आपके जैसे दर्शक की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर द्वारका में रहने वाले हमारे जो भाई लोग हैं, जो सब फैमिलीज है, मैं चाहूंगा कि इसके बाद में हमारे यदि कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूरा हॉल भरना चाहिए। ये काम हमारा है, ये काम द्वारका के रहवासियों का है। तो द्वारका के रहवासियों को यदि हम कुछ अच्छा करके बताएंगे तो वो भी हमारे पास में यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से जो आदान प्रदान होगा विचारों का और एक जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत हाईएस्ट लेवल का होगा। तो आप लोग यहाँ पर आए, कलाकार लोग यहाँ पर आए, ये मंचन आपने देखा तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा ही ये चलता रहेगा सिलसिला। हम लोग बहुत काम करेंगे मिलजुल कर, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थैंक यू। सभी से निवेदन है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए थोड़ा आगे आ जाएं। कुछ फील्ड ऑफिसर से मेरा निवेदन इस साइड आ जाएगी। इधर आ जाइए। पीछे देखिएगा, सब लोग आ रहे नहीं आ रहे। थैंक यू। वंदे भारत माता की जय। एक सूचना, इस प्रोग्राम के बाद हमने जलपान की व्यवस्था की है सभी के लिए।